सेठानी साहब गुड मॉर्निंग। बताइए आपको क्या पसंद आया है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों आपकी को। टाई बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच अनिल जी। शानदार जानदार सेटअप है। थैंक यू। बीएससी आके हमेशा हर साल बहुत ही अच्छा लगता है और एक्साइटेड एनर्जेटिक फील होता है और पूरा साल ही फील होता है आपके साथ। तो थैंक यू। अनिल जी, ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड की तो बहुत चर्चा चल ही रही है। रूरल इंडिया इसी के ऊपर फोकस है और हमें लगता है कि रूरल इंडिया के हिसाब से हीरो मोटोकॉप पे मैं पिक ऑफ द डे के हिसाब से, बजट डे स्पेशल पिक के हिसाब से जाऊंगा, जहां पे शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको रखना है 5700 का और पोजिशनल टारगेट रखना है 6900 के। हीरो मोटोकॉप सबसे बड़ा मार्केट शेयर टू व्हीलर स्पेस। बिल्कुल हीरो मोटोकॉप। और बता दूं कि जो सेटअप और ये जो सब आपको अच्छा लग रहा है उसके पीछे हमारी टीम, अमूल लोपेज, अजय और साथी रोल्फ, फिर उनकी पूरी टीम का ये कमाल है जिन्होंने ये पूरा सेटअप बनाया दिन रात मेहनत करके। तो आपकी बधाई मैं उनको पहुंचा दूंगा। और हीरो की बात निकली तो मैं सोचूंगा सुमित जी से भी अगली पिक ले ली जाए। आइए सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक बेहतरीन पिक है तैयार। सिद्धार्थ जी फरमाइए। बिल्कुल अनिल जी, और खरीदारी की राय है सीजी पावर पे। सीजी पावर मुझे अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स इस पे 605 के रख सकते हैं और पोजीशनल टारगेट्स 960 के भी रख सकते हैं, वो 8 से 12 महीने होंगे। मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स सेगमेंट में अच्छा फोकस रहेगा इंडस्ट्रियल साइड पे। ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है, Q3 के नंबर्स भी अच्छे हैं, आई भी 22% से बढ़ते हुए दिखी है। सीजी पावर पे खरीदारी की राय 605 एंड 960 पोजिशनल। पावर पे खरीदारी करने की राय आपके लिए। और चलिए आइए सिद्धार्थ सेठानी साहब की तरफ से एक कॉल है। सिद्धार्थ जी बताएं। बिल्कुल अनिल जी, आप सुबह को बात भी कर रहे थे कि इंफ्रा, रोड्स, रेलवेज इस सेगमेंट में बहुत अच्छा फोकस रह सकता है। तो रोड सेगमेंट की एक कंपनी है एनसीसी। एनसीसी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे 153 के, पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे 219 के। एनसीसी पे खरीदारी की राय, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 60,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक्स है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% पे है। एनसीसी मुझे लगता है कि बेहतरीन विकल्प हो सकता है इंफ्रा प्ले को लेके। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं तो टारगेट रखे 153 का, पोजिशनल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर 219। रखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर नजर। बढ़िया स्ट्रेंथ यहाँ दिख रही है। कुणाल सेठानी जी, एक बार सुजलॉन एनर्जी पर आपकी राय देना चाहूंगी। इससे पहले भी आप कई बार रिकमेंड कर चुके हैं, आज क्या राय है? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा प्ले है। अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से केपेक्स है सरकार का, ये बहुत बड़ा केपेक्स है। 500 गीगावाट के आसपास के केपेक्स हैं, जो आधा तो हो चुका है, आधा और बाकी है सरकार का। तो उसमें सुजलॉन बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तो हमारे तो इसमें 80 रुपए के टारगेट है लॉन्ग टर्म के, बट जिन्होंने ले रखा है उनको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। सेठानी जी, ऑयल एंड गैस पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने की उम्मीद है। कौन कौन से तेल गैस क्षेत्रों के नाम है जो आपको लुक्रेटिव लग रहे हैं? देखिए नेहा जी, ऑयल एंड गैस स्पेस में मुझे ओएमसीज में एचपीसीएल अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एचपीसीएल, क्योंकि क्रूड में ऐसे बहुत बड़ी उछाल नहीं दिखी है जो हिस्टोरिकली देखी गई है, तो एचपीसीएल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ऑन द एक्सप्लोरेशन साइड मुझे लगता है कि ओएनजीसी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओएनजीसी में जिस हिसाब से जीआरएम्स एक्सपैंड हो रहे हैं, आने वाले टाइम में नतीजे भी बेहतर रह सकते हैं, मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। तो ओएनजीसी ऑन द एक्सप्लोरेशन साइड एंड ओएमसीज में एचपीसीएल। ऑलराइट। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है एस्ट्रल। ये पिछले हफ्ते भी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा था, आज भी मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। सेठानी जी, एस्ट्रल पे जरा आप राय दें, क्योंकि कई बार आप अपनी सिट की सिप में भी आई थिंक इसका जिक्र कर चुके हैं। बिल्कुल, और एस्ट्रल पे मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हर घर जल और जिस हिसाब से सरकार का ये फोकस रहता है, CPVC पाइप्स में एस्ट्रल बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और हमें लगता है कि पोजिशनली जिस हिसाब से इनके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं, केपेक्स बहुत बड़ा है आने वाले 6 से 12 महीने में, तो एस्ट्रल डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। और ये जिस हिसाब से रूरल या अर्बन दोनों ही सेगमेंट को अच्छे से केटर कर सकता है, तो एस्ट्रल डेफिनेटली होल्ड है आपके पोर्टफोलियो के लिए। बिल्कुल। सोना BLW ये भी एक स्टॉक है जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। उससे पहले एक बार सिद्धार्थ जी कुछ बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से पिक है सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताइए सर। बिल्कुल अनिल जी, खरीदारी की राय है मिंडा कॉप पे। ऑटो एंसिलरी पैक मुझे अच्छा लग रहा है और मिंडा कॉप उसमें बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपना टारगेट 590 का रख सकते हैं और पोजिशनल वाले 750 का भी रख सकते हैं, 750 का। जैसे मैंने कहा कि स्मार्ट कीज, सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और टू व्हीलर में इनका अच्छा खासा दमखम है। एस्टिमेट्स भी अच्छे हैं मुनाफों के, आय की। मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी पैक में मिंडा कॉप पे जरूर नजर रखें, और मेटल्स का गिरना भी ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इनके लिए फायदेमंद है। तो मिंडा कॉप टारगेट रहेगा 590 और 750 का। ऑलराइट। बहुत ही बढ़िया एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आइए इस बीच मेरे ख्याल से
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बिक्री के आंकड़े आए हैं जनवरी महीने के। माय गॉड, 46% बिक्री बढ़ी है। क्या बात है, 70,222 यूनिट, 46% तो बहुत बढ़िया मानी जाएगी टाटा मोटर्स के लिए। अब तो आपको बताइए, पीवी और सीवी दोनों अलग हो गए। पीवी मतलब पैसेंजर व्हीकल, सीवी मतलब कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल मतलब वो ट्रकें वगैरह, पिकअप वैन्स, और अपने पैसेंजर व्हीकल मतलब कारें। तो कारों की बिक्री तो बहुत ही गजब बढ़कर आ रही है भाई। तो जरा एक बार इनकी कारों पर ही राय ले ली जाए। जरा सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे टाटा मोटर्स? काफ़ी टाइम बाद अनिल जी इसके नंबर्स में कुछ एक मजबूती दिख रही है, और वो मैं मानता हूँ कि टाटा सिएरा के उसके ऊपर होगा। बट ये एक पॉजिटिव सिग्नल है टाटा मोटर्स के लिए कि अब थोड़ा सा मार्केट शेयर में भी पिकअप हो सकता है आने वाले समय में। हालांकि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में मेरा अभी भी विकल्प M&M ही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। जिस हिसाब से 2026 में 3 से 4 लॉन्चेस है इनके प्रोडक्ट में, ईवी स्पेस में 2 लॉन्चेस है, मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे टॉप बेट लगता है। बट टाटा मोटर का जिसने ले रखा है उसको रिलीफ रैली जरूर मिलेगी, बट मेरा टॉप पिक M&M ही रहेगा। ये तो 4 व्हीलर स्पेस की हम बात कर ही रहे हैं। खरीदारी की राय आ रही है एक और सिद्धार्थ सैदानी साहब की तरफ से। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो तो शॉर्ट कॉल कभी देते नहीं, बेचने की राय देते नहीं। सिद्धार्थ जी कभी नहीं दी ना आपने बेचने की राय आज तक? जी नहीं अनिल जी, आज तक कभी शॉर्ट कॉल दिया ही नहीं है। लेकिन मजे की बात देखो, लेकिन फिर भी आप कभी निशाने पे आए नहीं आशीष जी के। आशीष जी, सिद्धार्थ जी को क्यों छोड़ दिया आपने? अनिल जी, आशीष जी गायब है। देखो क्या करें, आशीष जी को एक अच्छा मौका मिला था बैटिंग करने का, उसमें गायब। सिद्धार्थ जी बताइए। अनिल जी कॉल नहीं है। आपने जो अभी सुदीप जी को कहा ना कि भाई इंटरनेट खराब नहीं है, तो इंटरनेट तो खराब नहीं है क्योंकि सामने एकदम BSC में एकदम चमकते धमकते बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे माइक का प्रॉब्लम है, उन्होंने माइक निकाल के रख दिया, तो कुछ ना कुछ तकलीफें जरूर चल रही है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आइए इस बीच हम कुछ और कॉल्स आपके लिए हैं तैयार, मेरे ख्याल से बंसल जी। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.